आजकल का जो जीवन है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण जीवन है और ये भागदौड़ की ज़िंदगी में सारे लोग तनाव में हैं। कोई घर की समस्या से परेशान है, कोई फैमिली के बातों से परेशान है, कोई दोस्त की बातों से परेशान है, कोई ऑफिस के वर्क से परेशान है, कोई आस पड़ोस की बातों से परेशान है। और यह जो तनाव है आपके शरीर में इतना बीमारियां उत्पन्न करेगा कि आप सोच नहीं सकते, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरह की बीमारियां आपके अंदर फैल चुकी है। जिस दिन शरीर में तकलीफ होंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बता देंगे आपको तो हाई ब्लड प्रेशर है, आपको तो हार्ट का प्रॉब्लम है, और भी कई तरह की बीमारी बता देंगे आपको। आप और भी तनाव में आ जाएंगे। और ये जो तनाव है ये हमारे सोच पे है। तनाव का बढ़ावा देने वाले हम खुद होते हैं। आप किसके बातों को किस आधार पे ले रहे हो, आप किसी के बातों को किस विचारधारा पे डाल रहे हो, आप किसी के बातों को किस तरह डील करते हो, ये बहुत मायने रखता है। जो तनाव है हमारे विचारधारा से ही उत्पन्न होता है, हमारे सोच पे ही निर्भर करता है। और ये विचारधारा नकारात्मक हमारे अंदर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम जैसा बोलेंगे वैसा ही अगला करेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही अगला हमें सपोर्ट करेगा। तो ये जो उम्मीद भी है यह भी एक तनाव का ही पार्ट है। आप ज़्यादा उम्मीद करोगे तो ज़्यादा तनाव में जाओगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगला वाला हर वक्त हर समय आपके सपोर्ट में हो, हर वक्त आपके अनुसार ही कार्य करे। वो ऐसा संभव नहीं है हर वक्त। और जिससे आप ज़्यादा उम्मीद करेंगे और वो जब ना कर दे आपको तब तकलीफ होगी। उदाहरण के तौर पे यदि आप दुकानदार के पास जाते हैं 100 रुपये का चिल्लर लेने के लिए, 100 रुपये की चेंज करवाने के लिए, तो दुकानदार आपको नहीं दे पाता है और आप बुरा भी नहीं मानते हो। दुकानदार मना कर देता नहीं है, आप सीधा लौट जाते हैं। आप उसके बारे में कुछ सोचते भी नहीं हो कि दिया क्यों नहीं दिया। पर यदि आप अपने प्रिय मित्र या अपने रिश्तेदार 100 रुपये की चीज़ मांगो, उनके पास नहीं भी होंगे, नहीं दे पाए, तो आप उनके प्रति नकारात्मक सोच अपने अंदर उत्पन्न करना चालू कर देते हो। ठीक है, कोई बात नहीं दिया, अगले बार जब आएगा मेरा मौका तो हम भी दिखाएंगे। और ये जो सोच है, ये जो बातें हमारे, ये धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और यही एक तनाव को रूप लेता है। और यही जो प्रेशर है, ब्लड सर्कुलेटिंग पंपिंग करना चालू हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। हम तो अगले के बारे में बदले की भावना सोच रहे हैं और अंदर अंदर हम कमजोर हो रहे हैं। अगला तो सोच भी नहीं रहा हमारे बारे में। यही चीज़ हमें खाई जा रही है धीरे धीरे। और यही चीज़ हम दुकानदार के प्रति जो सकारात्मक सोच रखे थे, ठीक है नहीं होगा नहीं दिया, वही चीज़ अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस या अपने कलीग के बारे में सोच लेते थे। इतना तनाव नहीं उत्पन्न होगा किसी के शरीर पे। हमें अपना विचारधारा में सकारात्मक सोच उत्पन्न करनी चाहिए। हमें अपने आप में एक ऐसा गुण उत्पन्न करना चाहिए कि हर वो नकारात्मक बात को सकारात्मक में बदल डाले। यदि हम अपने विचारधाराओं में नकारात्मक विचारधारा को प्रवेश करने दें तो बहुत ही हानि होगी। यदि आपको किसी बात से परेशानी होती है और उसी बात को आप सुबह से लेकर शाम तक सोचते रहोगे तो बहुत जोर माथा दर्द करेगा, बहुत जोर से सर दर्द करेगा, दिन भर चिड़चिड़ापन रहेगा, अकेला फील करोगे, मूड ऑफ रहेगा, अच्छी भी बात बुरी लगने लगेगी आपको। और उसी की जगह में कोई अच्छी बात ले लो अपने बारे में, आनंद ही आनंद आएगा, बहुत खुशी से पूरा दिन बिताओगे। हम अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यदि पड़ोसी हमारा सक्सेस हो गया, एक ही रिश्तेदारी में कोई बच्चा हमारा रिलेटिव में कोई उच्च पद पे चला गया, तो हम उससे ये कभी नहीं पूछेंगे कैसे तैयारी किए हो,
इतना सक्सेस कैसे हुए, कुछ मुझे ही बता दो, क्योंकि पूछने से गलानी होगा ना, हम छोटे हो जाएंगे पूछने से। और इस तरह के विचारधारा को लेकर हम अपने बारे में कम, उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। अगला हमारे बारे में सोचेगा ही नहीं, वो आगे निकलता जाएगा और पूरा समय हम उसके बारे में सोचने में लगा देंगे। हम तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, वो आगे निकल जाएगा। और इसी की जगह में यदि हम ये सोच ले, खुशी की बात है, मेरे रिश्तेदार इस पद पे है, मिल के रहेंगे, प्यार बढ़ेगा, दुख में साथ देगा। दूर वाले बहुत दूर रहते हैं, बहुत देर हो जाती है उनके आने में, साथ तो वही देंगे जो नज़दीक में है। और वैसे भी कहा गया है, न कद बड़ा न पद बड़ा, वक्त पे जो साथ दे दिया वो सबसे बड़ा। और वक्त पे कौन आपके पास है वो बहुत मायने रखता है। इसलिए किसी से मतभेद मत कीजिए, किसी को छोटा मत समझिए, सबसे मिलकर रहिए, सबसे प्यार से रहिए, क्योंकि संसार में कोई निश्चित नहीं है, सबको जाना है, सबको एक दिन जाना है। यहाँ राम भगवान भी आए, विष्णु जी भी आए, मानव जीवन में जो आया है वो जाएगा। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसमें मजे लीजिए, तनाव को मत प्रवेश करने दीजिए। तनाव तो एक बीमारी है, और यह जानते हुए भी उसे अपने अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं, तो खुद के असफलता के जिम्मेवार आप हैं। इसलिए